डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फर्स्ट डे होगा हमारा। और इस फर्स्ट डे में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के थोड़ा सा बेसिक को जानेंगे, कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं उसकी तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आपको करना क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर सिंपली आप जो सर्च बार है आपका यहाँ पर नीचे, तो सर्च बार में आपको यहाँ पे MS वर्ड टाइप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च बार में आ जाना, यहाँ पे लिखना MS वर्ड, या आप केवल वर्ड भी लिख दोगे ना, WORD, तो भी ये सर्च कर देगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऊपर इसने सर्च कर दिया है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे सर्च बार में, चाहे आपका विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, यही तरीका होगा, आप वर्ड लिख दें और इस पर क्लिक करें और आपका इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन होके आ गया। ये है पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका, आपको अपने कीबोर्ड से Windows+R इस्तेमाल करना है। जिन्होंने विंडोज़ वगैरह पढ़ी हुई है उनको पता होगा, आपको अपने कीबोर्ड में एक की प्रेस करनी होती है। ठीक है, विंडो की एक होती है फ्लैग वाली, ठीक है, विंडो, उसके साथ R। ये Windows+R जो होता है ये आपका रन का शॉर्टकट होता है, रन कमांड का। ठीक है, रन कमांड का शॉर्टकट होता है। तो आप कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करें, रन डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर रन से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे विनवर्ड पूरा टाइप करना होगा। पूरा क्या टाइप करना होगा आपको? विनवर्ड। ठीक है, आपको विनवर्ड पूरा टाइप करना होगा इस तरह से। विनवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पे आप क्लिक करें या एंटर हिट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो मैंने दो मेथड आपको बताएं। पहला, आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे सर्च पे आप वर्ड लिख दें, वहाँ से खुल जाएगा। और रन से खोलना चाहते हैं तो विंडो R करके वहाँ विन वर्ड आपको टाइप करना है बिना किसी स्पेस के। इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें तो जो आपकी MS वर्ड होम स्क्रीन है वो कुछ ऐसे है, आपके सामने है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा नोट्स मैं आपको आपके कोर्स में नोट्स फाइल ऐड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको कोर्स में नोट्स फाइल मिल जाएगी। ठीक है, फाइल इस तरह से होगी, मैं दिखा दे रहा आपको फाइल। ये रही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। ठीक है, टोटल 30 पेजेस की ये फाइल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा नोट्स है। एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन किया गया है। जो ओपन करने का मैंने आपको तरीका सिखाया वो तरीका भी देखिए इसमें दिया गया है। दोनों तरीके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। पहला तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, विंडो R का जो यूज़ मैंने अभी आपको सिखाया वो दिया हुआ है। विनवर्ड लिखना है आपको, ये विंडो R का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। दूसरा स्टेप आपको स्टार्ट बटन वाला मैंने बताया है, यहाँ पर आप दूसरे मेथड से ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कोड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, =RAND रैंड, और ब्लैंक ब्रैकेट होती है ओपन क्लोज, और एंटर करना होता है। इससे क्या होता है, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रेडीमेड पैराग्राफ होता है, पहले से बना बनाया एक पैराग्राफ स्टोरी होती है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए कुछ टेक्स्ट हमारे पास लिखा होना चाहिए ताकि हम कुछ काम करें। या तो आप लिखें या तो आप =RAND रैंड करके यूज़ कर लें। अभी मैं इसको बता दूंगा आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो वही लिखा है, अ वर्ड प्रोसेसर इनेबल यूजर्स टू नंबर 1 क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक, आप यहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, जैसे लेटर्स, रेज्यूमे, लेटर हेड्स, बिजनेस यूजेज। यहाँ पर आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ डिस्क, आप इनको अपनी डिस्क पर इलेक्ट्रॉनिकली यानी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। एंटर एंड मॉडिफाई कैरेक्टर्स यूजिंग कीबोर्ड एंड प्रिंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की मदद से आप जैसा भी डिज़ाइन किए हैं उसको प्रिंट ले सकते हैं। द वर्ड प्रोसेसर हैज़ डिफरेंट वेराइटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस विद इन द बिजनेस सर्किल, होम एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। हर एक जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा। इवन पूरा MS ऑफिस में जो 3 सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों ही आपको जो है प्रॉपर वे में ये तीनों सॉफ्टवेयर मिलेंगे।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको किसी भी ऑफिस में आप जॉब करें तो जितना भी बैक ऑफिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिसेप्शन का, फ्रंट डेस्क का, वहाँ पर वर्ड और एक्सेल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा है MS वर्ड हैज़ मैनी फीचर लाइक हाइलाइट्स, आप यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जस्टिफाई फॉन्ट्स कर सकते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट्स वगैरह है यहाँ पर, पैराग्राफ हैं, बुलेट्स हैं, नंबरिंग्स हैं। बुलेट्स मतलब जो लिस्ट वाइज लिखने के लिए होता है, अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो इसको आपको बताएंगे। ये तमाम ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो होता है मेल मर्ज, जिसकी मदद से आप एक ही टाइम पे एक लेटर को हज़ारों लोगों को भेज सकते हैं। आपको हज़ार अलग अलग लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लेटर को आप हज़ारों रिसिपेंट्स को भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे वर्जन हुए हैं अब तक, सारे वर्जन को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब ये चलाएं तभी ये सब चलाएं, कोई नहीं, आप इसमें से कोई भी वर्जन आप सीख लें, ये सीख लें, ये कोई भी वर्जन आप इसमें से सीख लें। जो भी वर्जन आप इसमें से सीखेंगे तो आप कोई भी वर्जन आसानी से चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये स्क्रीन होती है जो अभी मैंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है, इसमें स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर हमारे जो है सारे टूल्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह आ रहे थे, तो किसको क्या कहते हैं, सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये आपको फ़ाइल उसी में मिल जाएगी, तो नोट्स के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को एक बार एक्सप्लेन भी कर दे रहा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, एक ब्लू कलर में फ़ाइल मेन्यू है और बाकी के ये सारे जो हैं ये टैब हैं। टैब और मेन्यू में क्या अंतर होता है? मेन्यू पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको लिस्ट वाइज पूरे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मेन्यूज़ के अंदर सारे ऑप्शन है, टैब हैं, और बाकी ये सब होम टैब है। हर टैब ग्रुप में बटा होता है। जैसे अभी हम होम टैब पर हैं, होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये सारे ऑप्शन हैं। इसी तरीके से आगे आप देखिए एक फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके ये सारे ऑप्शन हैं। इसी तरीके से आप देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में आपके ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो सारे इसी तरीके से स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। तो हर एक टैब अपने आप में ग्रुप्स में बटा होता है। तो यहाँ पर आपका जो है जितने भी आपके टैब हैं, जैसे होम टैब है, इसमें सारे ऑप्शन है, एक एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऑप्शन है। तो हम लोग हर एक टैब को पढ़ने वाले हैं, जितने भी टैब्स हैं, और हर एक टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे। बेसिक की शुरुआत हम लोग फाइल से नहीं करेंगे, हालांकि फ़ाइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फाइलों को सेव करना, प्रोटेक्ट करना यहाँ पर है, जो कि हम लोग होम के फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास जब हो जाएगी तब वापस से फाइल पर आएंगे, क्योंकि सीक्वेंस है, कुछ जो सिस्टम से हम आपको बताएंगे वैसे ही पढ़िएगा। तो होम में हम लोग पहले 2 क्लास लेंगे इंट्रो पे, उसके बाद फाइल के ऑप्शन को समझेंगे यहाँ पर। इसके बाद वापस फिर हम होम को पहले कंप्लीट कर लेंगे पूरा। जब होम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर इंसर्ट टैब पर आएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब पर जब हम लोग आ जाएंगे तो फिर आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। हर एक टैब को कंप्लीट करते हुए पेज लेआउट पर आएंगे, रेफरेंसेस पर आएंगे, मेलिंग्स पर आएंगे, रिव्यू पर आएंगे, और लास्ट में फाइनली हम व्यू पर आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेटा होम टैब को आज आएंगे समझने के लिए। होम टैब में भी हम सबसे पहले आज समझेंगे अपने फॉन्ट ग्रुप को, इसे, जो कि बहुत बेसिक होता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसके मिलते जुलते ऑप्शन आपने पढ़े भी होंगे। फॉन्ट ग्रुप में आपको जैसे बी है, ये बोल्ड के लिए होता है, शॉर्टकट की Ctrl+B है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज़ आपको उसी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, शॉर्टकट कीज़ वगैरह सारी आपको मिल जाएंगी। आप आराम से याद करें और बेहतर हो आप लिखते भी रहें सारे शॉर्टकट कीज़ को। मैंने जो नोट्स आपको जो फाइल दिखाई है उसमें एक एक ऑप्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है। देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा इंट्रो के तौर पर, और देखिए मैंने वहाँ पर हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है। होम टैब ये आया तो देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एक एक ऑप्शन को मैंने लिखाया है यहाँ पर। हर एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर इसके बाद एक एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पूरी नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। और शॉर्टकट कीज़ भी मैंने मेंशन करी हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ जो बेहद बेसिक सी थी उनको मैंने नहीं लिखा है, बट उसके लिए शॉर्टकट
की मैं आपको अलग से फ़ाइल एक उसमें दूंगा, तो आप शॉर्टकट की फ़ाइल को देखकर अपने शॉर्टकट्स को रेडी कर सकते हैं। और बाकी जब ऑप्शन पे आप पॉइंटर रखेंगे तो वहाँ पर भी आपको शॉर्टकट की मेंशन होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी मैं भी फ़ाइल दूंगा, आप उससे देख लेना। बाकी नोट्स में भी सारे शॉर्टकट कीज़ मेंशन है, तो आप जैसे आसानी समझें वैसे आप काम करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9151222222 पर आप अपनी क्वेरी को, अपने पॉइंट्स को, अपनी प्रॉब्लम को भेजें, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले आज चलिए हम लोग इसके होम टैब पर फ़ॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले कोई भी ऑप्शन यहाँ चलाने के लिए, क्योंकि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यानी यहाँ पर हम लेटर ड्राफ्टिंग का काम बेहद आसानी से कर पाते हैं। बेहद आसानी से लेटर ड्राफ्टिंग का काम हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पर कुछ लिख लेना होता है। तो चाहे तो आप मैनुअल कुछ टाइप कर लें, या मैंने आपको जो कोड बताया था जो पीछे अभी लिखा था उसको टाइप कर लें। = RAND रैंड, फिर छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसे क्लोज़ करेंगे और एंटर मारेंगे। ऐसा करने से बना बनाया पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से आपको मिल जाएगा, तो आप लिखने से बच जाएंगे। अब देखिए, आपको जो भी ऑप्शन चलाना है उसके लिए आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ये पता कैसे चलेगा कि आप कौन से ऑप्शन का इफ़ेक्ट किस पर क्या करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन पर कुछ करना चाहता हूँ, तो ये लाइन ऐसे सिलेक्ट होनी चाहिए सो दैट योर सॉफ्टवेयर में नो कि व्हाट यू वांट। तो आपका सॉफ्टवेयर ये जान सके कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी चीज़ में आप जिस भी लाइन पर, जिस भी टेक्स्ट पर, जिस भी पैराग्राफ पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर कुछ करना चाहते हैं वो सेलेक्ट ज़रूर होना चाहिए। सेलेक्ट करना आप पिछली एप्लीकेशंस में, विंडोज़ वगैरह एप्लीकेशंस में आप अच्छे से जान चुके होंगे। सेलेक्ट करना बेहद आसान है। जिसको सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक, अपना माउस का क्लिक दबाएं और क्लिक छोड़े ना, ऐसे लेकर आएँ। जब पूरा सेलेक्ट हो जाए क्लिक रिलीज़ कर दें। तो इस तरीके से आपका जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद आप एक से ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से यूँ ऐसे इस तरफ राइट हैंड साइड माउस को क्लिक दबाते हुए ला रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ ले आएँ। जितना सेलेक्ट करना है, जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पर फिर अपना क्लिक रिलीज़ कर दें, यानी छोड़ दें, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको छोटा सा पार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा। देखिए, आप सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर हैं, ओ के पास हैं, तो मेरा कर्सर दिख रहा है, और जब मैं थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा सा माउस पॉइंटर को लेके आ रहा हूँ तो ऐसे एरो दिख रहा है। तो आप एरो से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन ये ऐसे सिलेक्शन करेगा, ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, कुल मिला के मैटर सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ऑप्शन का इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। तो मैंने जैसे ये लाइन सिलेक्ट कर ली। अब बोल्ड से क्या होता है, हमारा मैटर बोल्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। देखिएगा, मैंने क्लिक करा बोल्ड पर, तो देखिए हमारा मैटर बोल्ड हो गया। जैसे अब याली लाइन को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड अब की बार हम शॉर्टकट की से कर रहे हैं। मैंने Ctrl+B का इस्तेमाल करा, Ctrl+B करा तो देखिए हमारा बोल्ड हो गया, क्योंकि बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B है। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B को एक साथ प्रेस करें तो बोल्ड का शॉर्टकट यूज़ हो जाएगा। ऐसे और भी जो शॉर्टकट हैं वो यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बोल्ड करें। और दूसरा ध्यान रखें, कोई भी चीज़, जो भी फॉर्मेटिंग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी चीज़ कर रहे हैं उनको वापस से वैसे ही अगर करना है तो ध्यान रखें जो चीज़ जहाँ से लगती है वहीं से हटती है। तो बोल्ड यहाँ से हो रहा था और इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे इस तरह से, तो बोल्ड आपका नॉर्मल भी हो जाएगा। इसी तरीके से फिर एक होता है इटैलिक, Ctrl+I शॉर्टकट होता है इसका। इटैलिक से आपका मैटर हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अंडरलाइन, Ctrl+U। इससे आपका मैटर अंडरलाइन देगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अंडरलाइन का स्टाइल कैसा चाहिए, आप डबल अंडरलाइन चाहते हैं ये लगा सकते हैं, और थिक अंडरलाइन चाहते हैं ये, तो अंडरलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए ये अंडरलाइन को भी आप कलराइज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए आपको जो है अंडरलाइन का कलर भी दिया है। ठीक है, आप जो भी कलर देना चाहें अपनी अंडरलाइन का कलर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इतनी अंडरलाइंस जितने दिए हुए हैं ये कोई नहीं अच्छी लग रही है, मोर अंडरलाइंस पर जा सकते हैं। यहाँ से आप तमाम तरीके की अंडरलाइन स्टाइल्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फ़ॉन्ट की पूरी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। तो इस तरह से हम अंडरलाइन दे सकते हैं। फिर एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, बीच में एक लाइन, पहले अंडरलाइन हटा देते हैं। अब देखिए स्ट्राइक थ्रू, तो देखिए बीच में इस तरह से ओवर राइट एंड एक ओवर राइट लाइन
हो जाती है हमारे लिए, ये इसके लिए होता है। फिर ये एक्स के नीचे छोटा सा 2 है जिसकी जो है सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का नाम लिखा है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। उसके बाद एक सब स्क्रिप्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है इसकी शॉर्टकट की। इन ऑप्शन को अभी हम बता रहे हैं, अभी इसको पेंडिंग कर रहे हैं, पहले आसान वाले पढ़ लेते हैं। अब आता है हमारा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट राइटिंग है, जैसे हम सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, ऐसे यहाँ पर फ़ॉन्ट बहुत सारे दिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जो आप फ़ॉन्ट लगाना चाहें इस पर देखिए, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो फ़ॉन्ट हम लगा रहे हैं वो फ़ॉन्ट वहाँ पर अप्लाई होकर दिखाई पड़ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का सिलेक्शन भी कर सकते हो। इसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़, आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट का साइज़ जितना घटाना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 72 तक आ रहा है, बट आप इसके ऊपर भी चाहें तो यहाँ पे मैनुअल एंटर कर सकते हैं। जैसे 72 के ऊपर चाहिए तो देखिए मैं आपको वो भी करके दिखा रहा। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पे मैंने 100 लिखा और एंटर हिट करा, तो देखिए हमारा 100 साइज़ हो गया। ठीक है, एक स्टेप बैक होने के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया है, एक स्टेप बैक होने के लिए लगभग सभी सॉफ्टवेयरों में शॉर्टकट की सेम होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस जेड, 1 स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे जाने की। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड मैं प्रेस कर रहा हूँ, मेरा देखिए वैसे ही हो गया। तो कंट्रोल जेड एक स्टेप बैक जाने की, कंट्रोल प्लस जेड, ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन यहाँ दिया भी होता है, ये देखिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। अब इसी में आगे आपका फ़ॉन्ट को घटाने बढ़ाने का बटन भी दिया हुआ है कि आप ऐसे भी फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं और ऐसे घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चेंज केस। चेंज केस क्या होता है मैं दिखा दे रहा थोड़ा सा। मैंने जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक। अब जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, अब आप इसमें ध्यान से देखें इस लाइन पर, तो यहाँ पर मैंने लाइन को सिलेक्ट करा। जैसे मैंने ये लाइन अभी जो है सेंटेंस केस में लिखी है, तो 5 तरीके के केस हमारे होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस। ठीक है, सेंटेंस केस हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। तो देखिए वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक में W कैपिटल है, लोअर केस में सब स्मॉल लेटर में होगा, अपर केस में सब कैपिटल लेटर में होगा। फिर चौथा केस आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर टॉगल केस, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट होता है। इसको मैंने फाइल में डिस्क्राइब भी किया है, आपको आपकी फाइल की तरफ ले चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने केसेस के लिए पूरी टेबल बना के दी है आपको, ताकि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो पहला है सेंटेंस केस, दिस इज़ एन एप्लीकेशन। सेंटेंस केस में मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम्पल है, एक लाइन है। तो दिस का टी कैपिटल होगा, पूरे सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। लोअर केस में देखिए पूरा स्मॉल में दिया हुआ है, अपर केस में पूरा कैपिटल में दिया हुआ है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला लेटर देखिए कैपिटल में दिया है। टॉगल केस इसी का अपोजिट होता है, इसका जो यहाँ कैपिटल है वो यहाँ स्मॉल होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। और चेंज केस जो हमारा शॉर्टकट है, मैं बता भी दे रहा, ऑप्शन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है चेंज केस। और इस चेंज केस की शॉर्टकट की आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, शिफ्ट प्लस F3, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट प्लस F3। तो याद रखें आप, शिफ्ट F3 से भी आप वो काम कर सकते हैं जो यहाँ पर मैं क्लिक करके कर रहा हूँ। तो सेंटेंस लगा है, लोअर कर दिया, देखिए सब लोअर हो गया। अपर कर दिया, देखिए सब पूरा कैपिटल हो गया। अब यहाँ से मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड करा, तो देखिए हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है, पहला लेटर है, कैपिटल हो गया। उसके बाद यहाँ पर टॉगल केस है वो उसी का अपोजिट हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट F3 से आप करेंगे तो शिफ्ट F3 से भी देखिए हम प्रेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंज केस होता है। इसके बाद बगल में होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करी है। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, जैसे अभी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, स्टाइल्स वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं, ये सब लगा रहे हैं सपोज़। तो टेक्स्ट को डेकोरेट करना, अपने डॉक्यूमेंट को जो है डेकोरेट करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो आप इस ऑप्शन से सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में हटा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट नॉर्मल होता है देखिए वो आपको वैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग से होता है। अब हम नीचे के ऑप्शन में आते हैं। नीचे के ऑप्शन में सबसे पहले कंट्रोल Z कर दे रहे हैं हम। अब देखिए नीचे के ऑप्शन में सबसे पहले हमारा फ़ॉन्ट कलर है, आप अपने फ़ॉन्ट को कलर भी यहाँ से दे सकते हैं।
बेहद सिंपल है, आप दे लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। बगल में हाईलाइट है, जैसे आप पर्टिकुलर किसी लाइन, किसी वर्ड, किसी अल्फ़ाबेट को हाईलाइट करना चाहें, जैसे आप अपनी नोटबुक वगैरह में करते थे, तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे को जो है ये स्मार्ट इन्फोटेक को हाईलाइट करना है, तो मैंने स्मार्ट जिसको हाईलाइट करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से हाईलाइट पर जाइएगा। आप किस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मैंने कहा येलो से करना चाहते हैं, तो इसको मैंने ले लिया। तो देखिए मेरा ये हाईलाइट हो गया। अब इसको हटाना है, वापस से इसे सिलेक्ट करें। रूल ध्यान रखें, जो चीज़ जहाँ से लगती है वहीं से हटती है। यहाँ पर जाएं, अब यहाँ पे नो कलर कर देंगे तो हमारा हाईलाइट सेक्शन हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के बगल में हमारा आता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट, जो अभी मैंने यूज़ करा था। कोई भी आप टेक्स्ट का इफ़ेक्ट यहाँ से, तमाम स्टाइल्स अवेलेबल है, आप तमाम यहाँ पर जो भी ऑप्शन है देख सकते हैं। आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन भी टेक्स्ट की दे सकते हैं। देखिए तमाम अलग अलग रंग से आउटलाइन दे सकते हैं। शेडो दे सकते हैं, इस तरह से देखिए टेक्स्ट में पीछे आपको दिखाई पड़ रही होगी, देखिए पीछे शेडो भी नज़र आ रही होगी। ऐसे रिफ्लेक्शन है, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, देखिए आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। ग्लो है, थोड़ा सा आउटर ग्लो वगैरह देख सकते हैं, देखिए आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी है, आप इसको एक एक ऑप्शन को चला सकते हैं। अब हमारा ये X2 वाला जो पार्ट बचा है इसको देखेंगे। तो X2 में सिंपल सा है क्या, जब हम लोग कभी कुछ ऐसा लिखते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो ये जो होल स्क्वायर है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इन शॉर्ट ये हमारा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमारा यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अभी हमारा नीचे आ रहा है। इसी का सलूशन है आपका ये ऑप्शन सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए अगर ऊपर लाना है तो ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, यानी सुपर स्क्रिप्ट का। इसमें 2 ऊपर है, तो मैंने पहले 2 को अपने सिलेक्ट करा। 2 को सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इस पर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। इस पर जैसे बेटा मैंने क्लिक करा, इस तरीके से देखो हमारा ये 2 ऊपर हो गया। ठीक, वापस से सही करना है, इसी को फिर से सिलेक्ट करिए, वापस से उसी पे क्लिक कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट पर, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अब सब स्क्रिप्ट अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे लाइक इस तरह से कुछ लिखना है मुझे, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अब हम सब जानते हैं, ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि जो 2 है वो नीचे होना चाहिए। तो 2 को खाली सिलेक्ट करना है, ऐसे 2 को खाली सिलेक्ट करने के बाद अब ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा जिसमें X में 2 नीचे है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका 2 नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो H2O 2 नीचे आ गया। तो ये सब स्क्रिप्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सुपर स्क्रिप्ट कौन सा है, सब स्क्रिप्ट कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सुपर ऊपर नाम से आपको मैं बता दे रहा, सुपर ऊपर, जो ऊपर है वो सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट जो नीचे है वो हमारा सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। तो मैंने ये पार्ट आपका फॉन्ट ग्रुप होम टैब का पूरा आज कंप्लीट कराया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बताएंगे। अगले टर्न पर मैं इसके क्लिपबोर्ड सेक्शन को कंप्लीट करूंगा और फिर मैं फाइल मेन्यू को यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन कंप्लीट समझ में आया होगा, जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, कैसे ओपन करते हैं, इसका बेसिक पार्ट से लेके पहले टैब का पहला ग्रुप भी पढ़ाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।